13 फरवरी को सारेगामा हम भोजपुरी ने 1 साल किए हैं। इन 1 वर्षों में हम लोगों ने कुछ 16 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं अपने साथ। आप खेसारी जी का लुक भी देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट है। आप सेट देखेंगे बहुत ही डिफरेंट है, वो लार्जर देन लाइफ दिखता है, गाना ही आइकॉनिक है। यहाँ पर बहुत गेम भी देखा जाता है कि भाई स्ट्राइक मार दिया या फिर उस गाने को डिसलाइक दिखाने लग गया। इसमें कितनी सच्चाई है? गाना दबाया जाता है, उठाया जाता है। मैं यहाँ गेम चेंज करने आया, आप मेरे ऊपर रिपोर्ट मारोगे, आई नो द सोल्यूशन। तो मैंने डिजिटल तब पढ़ा था जब इंडिया में ना लीज लाइन आया नहीं था। सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला लैंग्वेज है और सबसे कम रेवेन्यू देता है हमें यूट्यूब। क्यों ये डिस्पैरिटी क्यों है? मुझे वो चेंज करना है। आपका नियम सिर्फ एक है, बड़ा हो या छोटा, कंटेंट तो अच्छा ही देना पड़ेगा। नमस्कार, फिर एक बार बहुत स्वागत आपका। मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं देसी भारत। और इस समय मैं मुंबई के मढ़ इलाके में हूं, जहां पर भोजपुरी का होली सॉन्ग है वो शूट हो रहा है। और चलिए आपको मिलवाते हैं सारेगामा भोजपुरी से म्यूजिक को हेड कर रहे बद्री झा जी से। कैसे हैं? नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच। आप इतने बारिश और तूफ़ान से लड़ते हुए इस आइलैंड पे आए और हम लोगों के इस ज़बरदस्त गेम चेंजिंग एफर्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो थैंक यू सो मच। धर्म जी की तबीयत बिल्कुल ही ख़राब है और फिर भी मैंने कहा कि आइए ज़रा देखिए सेट पे कि हम क्या माहौल रखते हैं और कितना काम होता है हमारा। 150 लोगों से ज़्यादा का सेट लगा हुआ है, इतने सारे क्रू मेंबर्स के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा सा माहौल लग रहा है। थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें कैसे तो क्या क्या हम लोग होली शूट कर रहे हैं आज रितेश पांडे जी के साथ और 2 होली शूट किया है हम लोगों ने। तो इसमें हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन रखा है कि एक बिल्कुल ही पेपी वर्जन रखा है और एक दूसरा जो है बिल्कुल ही देसी वर्जन रखा है। और हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच लगेगा, जिसमें जिस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाया है, स्तर को बढ़ाया है इंडस्ट्री में। और हम लोगों का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि इंडस्ट्री जो है भोजपुरी की, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली लैंग्वेज है और सबसे कम स्तर का जो एक्सेप्टेंस है इंडस्ट्री में वो भोजपुरी को है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि पिछले 1 साल में इस 13 फरवरी को सारेगामा हम भोजपुरी ने 1 साल किए हैं और इस बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। एंड इन 1 वर्षों में हम लोगों ने कुछ 16 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं अपने साथ और सिर्फ 100 गाने ही रिलीज़ किए हैं हम लोगों ने, लेकिन उन 100 गानों में आप देखेंगे आपको रस मिलेगा, सभी प्रकार के रस मिलेंगे आपको और वो कहीं भी अश्लीलता नहीं दिखेगी। तो वो एक चीज़ और प्रोडक्शन वैल्यू पे हम बहुत ध्यान देते हैं। एक छोटे हाँ, सबसे बड़ी बात यह है सारेगामा अपने आप में एक बहुत बड़ा आज़ादी से पहले वजन की है। कंपनी जी, आज़ादी से पहले की कंपनी है। विश्वास, ट्रस्ट लोगों का जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो है और हम उसी ट्रस्ट के साथ आए हैं। हम लोगों ने जब ये डिवीज़न फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, हम लोगों के पास आई मीन लाइक 1000 गाने ऑलरेडी हैं। जब भोजपुरी इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो हमारे पास ही वो सारे कंटेंट थे, पर ये सेकेंड इनिंग हम लोगों ने शुरू किया और एक विश्वास के साथ शुरू किया कि हम एक हाइजीन लेके आएंगे। पहले लोग हमारे अप्रोच पे हंसा करते थे इंडस्ट्री में, जैसे कि हम लोग सिर्फ वीडियो रिलीज़ करते हैं। लोग बोलते थे नहीं ऐसा नहीं होता है, आप पहले ऑडियो रिलीज़ कीजिए फिर वीडियो रिलीज़ किए। हमने ये ट्रेंड चेंज किया और आज आप देखेंगे कि सिर्फ वीडियो रिलीज़ होता है। ऑडियो नहीं रिलीज़ करके आपको घाटा नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। See, content gets consumed in the form of three forms: good, bad, ugly. You just need to create that कि आप अगर अच्छा कंटेंट बनाएंगे, बुरा कंटेंट बनाएंगे और ये कंज्यूम होगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उन चीज़ों को कंज्यूम करें। जब मैं एक डिलाइट फैक्टर देता हूँ, रितेश के साथ हम लोगों ने पहला गाना जब रिलीज़ किया था, इट वाज लार्जर देन लाइफ द वे रितेश हैज शॉट दैट सॉन्ग चुनरी झलका हुआ, इट वाज वेरी नाइस। उसके बाद हम लोगों ने काशी हिले पटना हिले किया, विच वाज अ रिक्रिएशन ऑफ फिल्म कॉल्ड दंगल का वो गाना है काशी हिले पटना हिले, उसका हमने रिक्रिएट किया। तो यही मड पे ही शूट किया था लास्ट 23 मार्च आई थिंक। और वो वहाँ से हम लोगों ने वो एलिवेट करना शुरू किया जो हमारा है कंटेंट। वो भी गाना आया था खेसारी लाल यादव जी का अपनी तो जैसे तैसे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी आप देखेंगे कि प्रोडक्शन वैल्यू हमने कैसे चेंज किया है। I mean, हम लोगों ने एक एलिवेशन को नज़र में रखते हुए कि हमें ये कंटेंट देना है, हमें कंटेंट को ऐसे क्रिएट करना है हम लोगों को कि लोगों को ऐसा लगे। आप खेसारी जी का लुक भी देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट है, आप सेट देखेंगे बहुत ही डिफरेंट है, वो लार्जर देन लाइफ दिखता है, गाना ही आइकॉनिक है।
तो और दर्शक पसंद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी करंटली यूट्यूब पे टॉप 100 वीडियो में ग्लोबली वो 50 नंबर पे है और इंडिया पे वो 19 नंबर पे वाह है। क्या बात है। लेकिन सवाल ये है कि और भी तो म्यूजिक की बहुत सारी कंपनियां भोजपुरी सिनेमा में इंडस्ट्री में काम कर रही है। आप किस तरीके से खुद को सबसे बेहतर रखने की सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत गेम भी देखा जाता है कि भाई स्ट्राइक मार दिया या फिर उस गाने को डिसलाइक दिखाने लग गया, इसमें कितनी सच्चाई है? गाना दबाया जाता है, उठाया जाता है? वो देखिए कैसा होता है कि क्लास में ना कुछ उदंड बच्चे होते हैं पीछे बैठे हुए, कुछ लेग पुलिंग करते हैं, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं यहाँ गेम चेंज करने आया हूँ। आप मेरे ऊपर रिपोर्ट मारोगे, आई नो द सोल्यूशन। आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मैंने डिजिटल तब पढ़ा था जब इंडिया में ना लीज लाइन आया नहीं था तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या करते हैं, मुझे पता है। अकड़ू बोलते हैं आपको सब लोग, बोलते हैं अरे कहाँ बद्री, अरे उनसे बात नहीं करनी है, बड़े अकड़ू आदमी है। सच्चाई है? अकड़ू नहीं है। देखिए कैसा है कि जब आप हाइजीन लेके आते हैं ना कि अगर आपको यहाँ पे चोट लग गया है तो आप बोलोगे नहीं मुझे स्टिच मत करो, दर्द होगा, तो आई डोंट केयर। मैं इंडस्ट्री के भले के लिए यहाँ पे हाथ पकड़ूंगा और यहाँ पे 4 टाँके लगा दूंगा। तो आप उसे अकड़ू कहिए, निर्दयी कहिए, पर मैं तो सोल्यूशन दूंगा आपको। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं सही करूँगा। धीरे धीरे फिल्मों की तरह गानों पे बहुत अच्छे पैसे लगाए जा रहे हैं, वाकई में बड़ी क्वालिटी मेंटेन करे। क्या लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में म्यूजिक इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़े लेवल पर उभर कर आ रही है? पैसे वैसे हैं बन रहे हैं? अच्छा आप एक बात बताता हूँ मैं, जैसे मैंने आपको पहली इंटरव्यू में मैं कहा था कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला लैंग्वेज है और सबसे कम रेवेन्यू देता है हमें यूट्यूब। क्यों ये डिस्पैरिटी क्यों है? मुझे वो चेंज करना है। और जब आप कुछ गेम चेंज करने आते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास लेके लाना पड़ेगा। और जब मैंने जैसे कहा था कि जब मैंने शुरू किया था लोग हंसते थे, आज हमारे ट्रेंड फॉलो किए जाते हैं। आज हम प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाए हैं तो आप देखिए इंडस्ट्री में लोग DI को समझने लगे हैं, लोग VFX पे आने लग गए हैं। तो हम नहीं चेंज करेंगे तो कौन करेंगे? और अगर मैंने 15 साल बॉलीवुड में काम किया है, उस इंडस्ट्री को छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, तो अगर मैं कोई लर्निंग कर्व लेके नहीं आऊँगा तो मेरे यहाँ आने का फ़ायदा क्या? भरोसा किस पे आपको? बड़े स्टारों पर भरोसा है आपको या फिर उन सिंगरों पर जो आज भी अपने साथ में बहुत अच्छी गाने लेकर चल रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे हमारी एक सिंगर है शिल्पी राज, सारेगामा पहली कंपनी थी जिसने उसके सिंगल्स रिलीज़ किए और टुडे शी इज़ रेज, मतलब आप देखे होंगे फाय में नाम चलता है। तो हाँ आज ट्रेंड करती हैं हर तीसरे दिन। तो हम लोग वैसे मेहनत करते हैं और हमारे चैनल पे ऐसा कोई नहीं है। अगर आप एक छोटे कलाकार हैं, आपका नियम सिर्फ एक है, बड़ा हो या छोटा, कंटेंट तो अच्छा ही देना पड़ेगा। चलिए जाते जाते कैमरे पर आखिरी बार कैमरा आपका है, ये बताते जाएं कि उन लोगों के लिए क्या जो सारे गामा के विरोधी हैं और चाहते हैं कि ये कंपनी कहीं ना कहीं हिले, पर उससे क्या होगा? मतलब मैं तो इंडस्ट्री ठीक करने आया हूँ, तो आप मुझे, जैसे मैंने कहा कि मैं तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ। थोड़ा कष्ट होगा आपको, लेकिन इससे इंडस्ट्री ठीक होगी। तो हमसे विरोध करके आपको फ़ायदा नहीं है, आपको तो सल्यूशन ही देने आया हूँ। धन्यवाद और बहुत थैंक यू सो मच। आपको शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बद्री झा हैं, आप इन्हें पता नहीं क्या समझे, लेकिन ये तो बहुत हंस रहे हैं और बहुत ही सामान्यतः अपनी बातों को इन्होंने सामने रखा है। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।